creepy cartoons. घने नीम के जंगलों से घिरा हुआ था एक छोटा सा गांव, रतनपुरा। यहाँ की सुबह सुंदर थी, पर रातें जैसे किसी अंधे कुएं की गहराई में डूबी रहती। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग रायचंद की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वो सिर्फ डर पैदा नहीं करती, वो इंसान के अंदर के दर्द को भी पढ़ लेती थी। जिसने वहां कदम रखा, उसकी यादों का रंग बदलकर लाल हो जाता था। 20 साल पहले इस हवेली में एक शादी हुई थी, लेकिन उसी रात उस दुल्हन, जिसका नाम था मायरा, रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई। उसके बाद से गांव में ये अफवाह फैल गई कि मायरा को किसी ने नहीं, बल्कि हवेली ने ही निगल लिया। गांव वालों का यह भी कहना है कि हवेली की दीवारों में मायरा की रोने की आवाज आज भी जिंदा है। एक ठंडी दिसंबर की रात थी। हवा में सन्नाटा नहीं, बल्कि सन्नाटे के अंदर भी कोई सांस ले रहा था। ऐसा एहसास हो रहा हो उस रात का अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। 3 दोस्त, सिया, राहुल और आरव, उस हवेली के बाहर खड़े थे। उस हवेली की सच्चाई जानने के लिए आरव मायरा के मंगेतर देव रायचंद के छोटे भाई का बेटा था। आरव, सिया और राहुल जब हवेली की ओर बढ़ रहे थे, तब जंगल की हवा में अजीब फुसफुसाहट थी। भाई, ये हवा आज कुछ अलग है, जैसे हमसे पहले ही किसी ने हमारे आने की खबर पहुंचा दी हो। तुम लोग ये सोच रहे होगे ना, मैं तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आया हूँ? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि 20 साल पहले मायरा के साथ क्या हुआ था। मेरे परिवार का सच इसी हवेली में दफन है। मैं तुम्हारे साथ हूँ आरव, लेकिन वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम खुद को अंधेरे में नहीं खोने दोगे। मैं तुम्हें खो नहीं सकती आरव। मैं महसूस कर सकता हूँ, कोई मुझे नाम लेकर बुला रहा है। नाम लेकर? पर कौन? दरवाजा खुद ब खुद चरमराया, जैसे किसी ने अंदर से खोल दिया हो। हवेली के अंदर जाने के बाद दीवारों पर लगी तस्वीरों में चेहरे साफ थे, पर हर चेहरे की आंखें काली कर दी गई थीं, जैसे किसी ने नजर उतारने की नहीं, बल्कि नजर कैद करने की रस्म की हो। तुम सच में मायरा हो? मैं पहले मायरा थी, पर अब तो सिर्फ अधूरी विदाई हो गई हूँ। किसने किया ये तुम्हारे साथ, बताओ। हम पुलिस को। पुलिस? मेरी चीख पुलिस तक नहीं पहुंचती, क्योंकि मेरा दर्द दीवारों ने खा लिया है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि शीशे टूट गए, पर उन टूटे शीशों में भी उसकी मुस्कान बन गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखों से खून बह रहा था, और मुस्कान किसी दरार जैसी थी। हवेली की लाइट एक एक करके जलने लगी, पर बल्बों में पीली रोशनी नहीं, लाल खून जैसी चमक थी। तीनों सीढ़ी से नीचे गए। सीढ़ियां उतरते उतरते उन्होंने देखा कि दीवारों पर खरोंचें थीं। तभी अचानक एक रिकॉर्डर प्लेयर अपने आप चालू हो गया और उसमें आवाज आई, डोली उठाओ, विदा करो, नहीं तो बदला उठेगा। वो सब मानो डर से सहम गए हों। तहखाने में अपने आप रोशनी हो गई। उन्होंने देखा बीच में एक शादी का मंडप बना हुआ था, पर वहां फूल नहीं, काली राख बिखरी थी। कलश में पानी नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल खून था। पास में एक पुरानी रस्म की किताब रखी थी।
आरव ने वो किताब उठाई तभी पीछे से मायरा की आवाज आई। क्या देखना चाहते हो तुम लोग? मेरी बर्बादी? कैसे बर्बाद हुई थी मैं? तो देखो, गरीब माँ बाप की हंसती खेलती बेटी थी मैं, जिसे उसकी माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से पाला। मेरे पिताजी के पास बहुत पैसे नहीं था, वो तो एक गरीब मास्टर थे, पर उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया। हम अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। तभी वो मेरी जिंदगी में आए। देव रायचंद। वो बाहर शहर से पढ़ के आए थे, इसीलिए कोई उनको जानता नहीं था। पर जब हम मिले तो मेरी जिंदगी बदल गई। हम दोनों ने प्यार किया। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी ऐसे बदल जाएगी। तो देखो और बताओ कि क्या गलती थी मेरी। देव, आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूं ना? तुम हमेशा सुंदर लगती हो मायरा। सुंदरता काफी नहीं होती है देव, सुंदरता उपयोगी होनी चाहिए। आपका क्या मतलब है भैया? मतलब यह है कि इस हवेली को एक दुल्हन चाहिए। कौन सी हवेली भैया? ये आप क्या बोल रहे हैं? क्योंकि तुम में वो पवित्रता है जो श्राप को शक्ति देती है। भैया बंद करो ये सब बकवास। बकवास नहीं है ये देव, रस्म है, हमारे वंश की कीमत। रायचंद वंश की इस हवेली के ढेर सारे राज है। जो इस हवेली के शर्त को नहीं मानता है, उसकी पूरी पीढ़ी मिट जाती है। इस वंश के हर आदमी की पहली बीवी को मरना होता है। मेरे पति की भी पहली शादी हो चुकी थी, मेरे जेठ की भी पहली शादी हो चुकी थी, यहाँ तक कि मेरे बड़े बेटे की भी ये दूसरी पत्नी है। ये हवेली पहली दुल्हन का खून मांगता है। आप रस्म की तैयारी कीजिए। लेकिन हवेली को बलि मत दीजिए शांति देवी जी, बलि श्राप बन जाती है। पकड़ो ऐसे और दीवार में चुनवा दो। इसकी चीख भी इस महल से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जाने दो भैया, इसमें मायरा की कोई गलती नहीं है। मैं उसे लेकर इस हवेली से कहीं दूर चला जाऊंगा। मुझे माफ कर दो मायरा, मुझे माफ कर दो। मेरे प्यार ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और तुम्हें इस दलदल में फंसा दिया, ऐसा दलदल जिससे तुम कभी नहीं निकल पाओगी। इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। देखा तुम लोगों ने, मुझे प्यार नहीं सौदा समझ लिया गया था। लेकिन अब सौदा नहीं होगा मायरा, हम तुम्हारी विदाई करेंगे। विदाई तभी होगी जब तुम लोग इस हवेली की शर्त मानोगे। शर्त? कैसी शर्त? एक आत्मा जाएगी तो दूसरी रुकेगी। इससे तो किसी की जान जाएगी। जान तो मेरी भी गई थी राहुल, क्या तब किसी ने सोचा था तुम रुकोगी? सिया, तुम भी तो आरव को चाहती हो ना? तुम आरव से शादी कर लो और बन जाओ उसकी पहली दुल्हन, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। मुझे पता है मायरा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, पर तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया। उसी रात जब मेरे परिवार वालों ने तुम्हें दीवार में चुनवा दिया, सुबह जब सब लोग देव काका के कमरे में गए तो देव काका कमरे में मृत पड़े थे। उन्होंने अपनी जान दे दी। ये सदमा महेश काका बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी दिमागी हालत खराब हो गई। उसी दिन दादी को समझ में आया जिस परिवार और वंश के लिए उन्होंने ये सब किया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखते ही देखते उनका पूरा वंश तबाह हो गया। कुछ सालों बाद दादी भी चल बसी। मेरे पिता उस समय शहर में थे, उन्हें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ तबाह हो चुका है। इस घर के किसी आदमी को यह नहीं बताया जाता था कि उनकी पहली पत्नी को मार दिया जाएगा। अगर ये बात देव काका को पता होती तो वो तुम्हें कभी मरने नहीं देते। पर मैं आज यहाँ आया हूं तुम्हें और काका को वापस मिलवाने। जो गलती मेरे अपनों ने की उसे सुधारने। देव ने मेरा हाथ पकड़ा था, लेकिन उसके भाई महेश ने मेरी आत्मा पकड़ ली।
आज तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो आरव, तो क्या तुम भी मेरी आत्मा पकड़ोगे? नहीं मायरा, मैं तुम्हारी आत्मा नहीं पकड़ने आया, मैं तुम्हारे दर्द को गवाह देने आया हूं। गवाह? कैसा गवाह? 20 साल से एक भी नहीं मिला मुझे। हुए डोली तैयार थी। जैसे ही डोली उठी, नीम के पत्ते अपने आप झड़ने लगे, लेकिन टूटे हुए नहीं बल्कि फूलों की तरह गिर रहे थे। हवेली की दीवारें चटक रही थीं, लेकिन गुस्से से नहीं बल्कि मुक्त होने के दर्द से। जाओ मायरा, अपने देव के पास जाओ, न जाने वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसे और उसके प्यार को माफ कर देना, क्योंकि वो भी उतना ही जला है जितना कि तुम जली हो। चलो फाइनली, तो अब सब खत्म। नहीं राहुल, अब शुरुआत है, अच्छी याद की शुरुआत। हवेली आज भी खड़ी है, लेकिन अब वहां से चीख नहीं, घुंघरू की हल्की याद आती है।